नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और परम आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 71st बीपीएससी जो हाल ही में हुआ है उसका सेक्शन 3 यानी कि जीएस पेपर का सेक्शन 3 स्टैटिक का क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। हम एक एक करके सॉल्व नहीं करेंगे, हम हर क्वेश्चन के डायमेंशन को देखेंगे और देखेंगे कि किसका आंसर क्या हो सकता था। हम प्रॉपर आज क्वेश्चन को पूरा हम फ्रेम करके लाए हैं, सॉल्व करके भी लाए हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन का स्टेप क्या हो सकता था, ठीक है, और किस बेसिस पे आंसर निकाला जा सकता था, क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो पहला था वो क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या था। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक हॉस्पिटल है, जो पहला टेबल चार्ट था उसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 5 डिपार्टमेंट हैं और 5 डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, तो एक कार्डियोलॉजी है, एक जनरल मेडिसिन है, एक न्यूरोलॉजी, एक ऑर्थोपेडिक, एक पेडियाट्रिक्स है, ठीक है। ये 5 डिपार्टमेंट हैं। पांचों डिपार्टमेंट में क्या था कि अलग अलग टाइप के पेशेंट थे, ठीक है। उसमें मेल भी थे, फीमेल भी थे। मेल और फीमेल में भी अलग अलग टाइप के उसके कंडीशन के हिसाब से कैटेगरी में बांट दिया गया था। जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड केयर में भर्ती थे, कुछ क्योर्ड हो चुके थे, रिकवरी टाइप का, कुछ में इम्प्रूव था और कुछ को हम रेफर कर दिए थे, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन को अगर मिलाएंगे कि एक पेशेंट के 4 कंडीशन को मिलाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि एक डिपार्टमेंट में कितना एडमिशन हुआ है। जैसे अगर हम बात करें कार्डियोलॉजी का, तो कार्डियोलॉजी में फीमेल में देखिए कि फीमेल 4 ऐसे फीमेल थे जो स्पेशलाइज्ड केयर में थे, 19 ऐसे थे जो क्योर्ड थे, इम्प्रूव में 10 था और रेफर जिसको 4 किया गया। अगर आपसे ये पूछे कि कार्डियोलॉजी में टोटल फीमेल कितना आई थी, कितना का एडमिशन हुआ था, एडमिशन इन द सेंस कि दिखाने के लिए कितना आई थी, तो हम बोलेंगे कि टोटल 37 आई थी। उसी तरीक़ा से मेल कितना आया था, तो मेल को हम सम करेंगे तो 33 था। तो कार्डियोलॉजी में मेल और फीमेल टोटल को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70 होगा। तो यही कंडीशन जो है चारों अन्य में भी दिया हुआ है, जनरल मेडिसिन, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक और पेडियाट्रिक्स में, ठीक है। और इसी के बेस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है कि क्वेश्चन क्या कहता है। अगर हमसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या था, तो बेसिक एकदम मॉडरेट था। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आपके टफनेस के लिए तो कैलकुलेटर रहता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा। जैसे क्वेश्चन में क्या कहता है, हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि व्हिच डिपार्टमेंट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल पेशेंट। हमको क्या निकालना है, फीमेल किस डिपार्टमेंट। अच्छा, जब भी आपसे पूछेगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछा क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है व्हिच डिपार्टमेंट, यानी कि आपको डिपार्टमेंट फाइंड करना है, ठीक है। व्हिच डिपार्टमेंट पूछा तो डिपार्टमेंट फाइंड करना है कि किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा फीमेल पेशेंट एडमिट हुई थी। तो जब डिपार्टमेंट पूछा तो हमको हर डिपार्टमेंट का अलग अलग निकालना पड़ेगा कि उस डिपार्टमेंट में टोटल एडमिशन कितना था, उस टोटल में फीमेल कितने थे, ये पता करना पड़ेगा। तो जब हम डिपार्टमेंट का टोटल एडमिशन निकालेंगे तब हम मेल और फीमेल को जोड़ेंगे, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि जैसे कार्डियोलॉजी में क्या था कि कार्डियोलॉजी में मतलब फीमेल का टोटल एडमिशन जो था वो इस सभी को हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा, ठीक है। इसको हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। मेल का टोटल सम करेंगे तो 33 हुआ, लेकिन कार्डियोलॉजी में टोटल एडमिशन कितना हुआ, तो दोनों को सम करेंगे तो 70 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से जनरल मेडिसिन की अगर बात करें तो जनरल मेडिसिन में टोटल एडमिशन कितना हुआ है, 80 हुआ है। उस 80 में फीमेल कितना है, 38 है। समझ रहे बात को ना। फिर न्यूरोलॉजिस्ट में क्या है, 35 टोटल एडमिशन हुआ, उसमें फीमेल टोटल 18 है। और 18 कैसे हुआ, इस सभी को सम करके, ठीक है ना। टोटल फीमेल कैटेगरी को सम करके हम फीमेल का नंबर निकाले और मेल और फीमेल को जोड़ के टोटल निकालें। फिर हमको क्या करना है, अच्छा इसके लिए क्या करना है, आप टेबल भी बना सकते हैं या फिर क्वेश्चन में भी टिक लगा करके आप टोटल सम कर सकते थे। फिर जब कार्डियोलॉजी का हम फीमेल परसेंटेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि फीमेल को 100 से इंटू करके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर हमसे मेल पूछता तो हम क्या करते, मेल इंटू 100 बाय टोटल नंबर। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि फीमेल कितने पेशेंट किस डिपार्टमेंट में फीमेल का परसेंटेज सबसे ज़्यादा था, तो हम कार्डियोलॉजी का निकालेंगे तो फीमेल इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। यही तरीका है,
परसेंटेज निकालने का, तो हम निकाले तो कितना आया 52.86 आया। फिर जनरल मेडिसिन का निकाले तो 47.50, न्यूरोलॉजिस्ट का 51.40 मतलब 43, और ऑर्थोलॉजी का 45.09 और पेडियालिस्टिक का 50% आया था। ये परसेंटेज आया था फीमेल का हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, आपसे पूछा था व्हिच डिपार्टमेंट हैज हाईएस्ट परसेंटेज, किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किस में है, आप तीनों चारों को कंपैरिजन कर लीजिएगा पांचों को, तो सबसे ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट में है, यानी कि कार्डियोलॉजी में है 52.86। तब लिखेंगे द कार्डियोलॉजी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल। ठीक है ना, एक मिनट, क्या लिखेंगे, द कार्डियोलॉजी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल। ठीक है ना, और इस सवाल का आंसर क्या होगा, कार्डियोलॉजी ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूरोलॉजी पेशेंट टू कार्डियोलॉजी पेशेंट एमंग द मेल पेशेंट, यानी कि कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी, ठीक ना, दोनों में कितना रेशियो होगा ये आपको पता करना है। एक मिनट, ठीक ना, आपको ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल मेल पॉपुलेशन है, टोटल मेल पेशेंट, यहाँ पे गलती लिखा गया, टोटल मेल पेशेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, टोटल मेल पेशेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी में टोटल मेल कितना है, तो आप न्यूरोलॉजी के सभी मेल को जोड़िएगा, 3, 9, 4, 1 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 17 आएगा। फिर कार्डियोलॉजी में टोटल मेल को जोड़ेंगे, यानी कि 2, 17, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना है, 23 हुआ। रिक्वायर्ड रेशियो कितना निकलेगा, 17 और 23 निकलेगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि मेल का हमको रेशियो पूछा था। फिर सी नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इन व्हिच डिपार्टमेंट, यानी किस डिपार्टमेंट में, which department have more than 1/4 of the total admission respectively in each gender category। इस क्वेश्चन को समझना अच्छा है, मतलब जरूरी है थोड़ा। पूछा कि which department has more than 1/4 of total admission respectively in each gender category। जब जेंडर कैटेगरी बोला तो मेल और फीमेल दोनों को आपको कंसीडर करना है, और किस डिपार्टमेंट में है ये भी कंसीडर करना है, क्योंकि आपसे पूछा आंसर खोज के क्या देना है, व्हिच डिपार्टमेंट, यानी कि आपको आंसर डिपार्टमेंट का खोज के देना है कि किस डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ कि उसका टोटल एडमिशन का 1/4 से ज़्यादा है। जैसे अच्छा, इन इच जेंडर कैटेगरी बोला तो मेल का अलग निकालना होगा, फीमेल का अलग निकालना होगा। तो हम यही यहाँ पे किए कि टोटल फीमेल पॉपुलेशन निकाले, यहाँ पॉपुलेशन इन द सेंस पेशेंट का बात कर रहा था। ठीक है, तो टोटल फीमेल पेशेंट कितना था, तो कैटेगरी, अच्छा डिपार्टमेंट अलग अलग पूछा है तो अलग अलग डिपार्टमेंट का आंसर निकालेंगे, कार्डियोलॉजी का अलग, जनरल मेडिसिन का अलग। तो हम क्या किए कि टोटल फीमेल जब पेशेंट निकालेंगे तो 37, 38, 18, 23 और 32 क्या निकला, 148 निकला। ठीक है, और ये हम क्या किए कि हर डिपार्टमेंट का मेल, मतलब फीमेल का निकाले, फिर हर डिपार्टमेंट का क्या करना पड़ेगा, मेल का निकालना पड़ेगा। तो टोटल मेल पेशेंट कितना करना पड़ेगा, 33, 42, 17 और 22 और 32 को जोड़ेंगे तो 152 हुआ। अब ये तो टोटल एडमिशन हुआ कि हर डिपार्टमेंट में टोटल, यहाँ पॉपुलेशन गलती से लिखा गया, पॉपुलेशन दस पेशेंट के यहाँ पे बात करेगा। ठीक है, पेशेंट की बात करेगा, पॉपुलेशन पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। तो हम मेल का निकाल लिया, फीमेल का निकाल लिया। अब हमसे पूछा कि किस डिपार्टमेंट में, ये जो पांचों डिपार्टमेंट में है उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दिया कि किस में 1/4 से ज़्यादा था। तो फीमेल का अगर 1/4 निकालेंगे तो 148 का 1/4 होगा 37 और मेल का कितना होगा, 38 होगा। अब आपको ये पता करना है कि किस डिपार्टमेंट में फीमेल 37 से ज़्यादा है। ठीक है, किस डिपार्टमेंट में फीमेल 37 से ज़्यादा है। तो आप अच्छा 37 भी नहीं लेना है, 37 से ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या कि पहला जो निकला वो क्या निकला, कार्डियोलॉजी का तो 37 है तो कम हो जाएगा। जनरल मेडिसिन में फीमेल कितना है, 38 है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 37 है। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 37 है। तो 37 से ज़्यादा किस डिपार्टमेंट में है, फीमेल, तो जनरल मेडिसिन में है। बाकी में देखिए तो 37 से कम ही है। उसी तरीक़ा से मेल 38 है, तो किस डिपार्टमेंट में मेल 38 से ज़्यादा है।
ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट है, यानी कि सेकंड नंबर 42 है किसका, आप देखिएगा कि जनरल मेडिसिन ही है। तो जनरल मेडिसिन में मेल भी और फीमेल भी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 1/4 उससे ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन जनरल मेडिसिन, ठीक ना, यहाँ पर लिखना क्या है कि इन जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, ठीक ना, देयर आर 1/4 ऑफ द टोटल एडमिशन रिस्पेक्टिव इन ईच जेंडर। तो आंसर लिखना है कि जनरल मेडिसिन में फीमेल दिखा देना है कि फीमेल 38 है और मेल कितना 42 है, इज मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल एडमिशन इन ईच जनरल कैटेगरी। बात समझ में आया कि हमको दिखाना क्या है कि थ्रेशोल्ड लिमिट जितना भी सेट किया गया है उसका उससे ज़्यादा है, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, फीमेल में देखिए 37 तो थ्रेशोल्ड लिमिट है, लेकिन एक डिपार्टमेंट 37 है, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करेंगे, क्यों, हमको इससे ज़्यादा लेना है, ठीक ना, हैव मोर देन 1/4 कैटेगरी लेना है। तो मोर देन 1/4 मतलब 37 से ज़्यादा, तो एक ही डिपार्टमेंट है 38, हमको उसी को कंसिडर करना है। इसी तरीक़ा से जनरल मेडिसिन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि which department has the highest ratio of the specialized care, ठीक है ना, to the cured ratio for the male and female combined group, ठीक है ना, यानी कि which department has highest ratio of specialized care to cured, मतलब आपको स्पेशलाइज्ड केयर और क्योर्ड का रेशियो निकालना है, ठीक ना, फॉर मेल एंड फीमेल कंबाइंड ग्रुप, ठीक ना, यानी कि हर डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल को ले लीजिए और ये बताइए कि किस डिपार्टमेंट में, ठीक ना, आपका ये जो था कि स्पेशलाइज्ड और केयर का मैक्सिमम है। तो हम क्या किए कि कार्डियोलॉजी में ले लिए, तो कार्डियोलॉजी में टोटल जो मतलब ये होगा कितना होगा, मतलब दोनों को जोड़ देंगे मेल फीमेल को तो 6 निकला, क्योर्ड में कितना 36 निकला। तो कार्डियोलॉजी में जो रेशियो निकला वो 6 और 36 यानी कि 0.16 निकलेगा। जब भी आपसे रेशियो में हाईएस्ट और लोएस्ट पूछे तो आप पॉइंट फॉर्म में जरूर उसको मेंशन करिएगा या फिर परसेंटेज में निकाल लीजिए, लेकिन पॉइंट में ही निकालिएगा। तो कार्डियोलॉजी में टोटल जो स्पेशलाइज्ड है कितना 6 है और टोटल क्योर्ड कितना है 36 है, दोनों का रेशियो कितना निकला 0.16 निकला। जनरल मेडिसिन में मेल फीमेल को जोड़ेंगे तो 3 निकला स्पेशलाइज्ड में, और दोनों को मतलब क्योर्ड में जोड़ेंगे दोनों को तो कितना निकला 50 निकला। तो 3 और 50 का वैल्यू कितना होगा 0.06 निकलेगा। न्यूरोलॉजी में भी सेम करना है, मेल फीमेल को मतलब जोड़ना है स्पेशलाइज्ड में और क्योर्ड में भी जोड़ना है, तो कितना निकला 6 और 19 निकला, तो 6 19 का वैल्यू निकलेगा 0.315। इसी तरीक़ा से ऑर्थोलॉजी का भी निकालिए और पेडियाट्रिक का भी निकालिए। अब हम देखिएगा कि किस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट रेशियो है, ये हमको पता करना था। तो सबसे ज़्यादा रेशियो किसका निकला, न्यूरोलॉजी का निकला। तो हमको लिख देना आंसर में कि रिक्वायर्ड आंसर क्या है, न्यूरोलॉजी, यानी कि न्यूरोलॉजी इज द राइट डिपार्टमेंट, मतलब राइट आंसर इन विच क्या पूछा है, द स्पेशलाइज्ड केयर टू क्योर्ड जो है सबसे ज़्यादा है, यानी कि स्पेशलाइज्ड और क्योर्ड का रेशियो सबसे ज़्यादा है। ये आपको किस डिपार्टमेंट पे है, तो न्यूरोलॉजी का है, ठीक ना, क्योंकि लास्ट में पूछा था, बोला था कि मेल एंड फीमेल को कंबाइंड करना है, इसीलिए हम हर डिपार्टमेंट में मेल एंड फीमेल को हम ऐड कर दिए थे, ठीक है। इस तरीक़ा से इसका आंसर निकाल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छा है, मतलब ज़रूरी है, समझिए क्या कहता है। इफ वन मोर, एक एक लाइन समझते हैं और एक एक लाइन को करते हैं कि इफ़ वन मोर फीमेल वाज एडमिटेड टू द स्पेशलाइज्ड केयर, तो हम क्या किए, टेबल में ही फीमेल में एक हम ऐड कर दिए, 5 हो गया, ठीक है। इन स्पेशलाइज्ड केयर एंड क्योर्ड कैटेगरी, तो क्योर्ड में भी क्या हुआ, फीमेल में ऐड कर दिए तो 20 हो गया, 19 पहले से था, 1 ऐड कर दिए तो 20 हो गया। आगे क्या बोला है, एंड 1 लेस मेल अंडर द क्योर्ड कैटेगरी, मेल में क्या करना है, क्योर्ड कैटेगरी में एक माइनस कर देना है, ठीक ना। क्योर्ड कैटेगरी इन कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी में ही, ठीक ना, कार्डियोलॉजी क्या क्यों किया, क्योंकि कार्डियोलॉजी में ही बताया था, यानी कि 1 मोर फीमेल वाज एडमिटेड टू द स्पेशलाइज्ड केयर एंड क्योर्ड कैटेगरी इन ईच एंड 1 लेस मेल अंडर द क्योर्ड कैटेगरी इन द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये जो चेंजिंग हो रहा है नंबर में मेल और फीमेल में, किस में, किस डिपार्टमेंट में, तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या हुआ कि फीमेल एक ऐड हो गई, क्योर्ड कैटेगरी में भी स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में भी, लेकिन
क्योर्ड कैटेगरी में मेल में एक लेस करना था, तो हम ये कर दिए, ठीक है ना। अब ये पता करना था कार्डियल पर, देन व्हाट वुड बी द ओवरऑल रेशियो ऑफ स्पेशलाइज्ड केयर टू क्योर्ड इच जेंडर। इच जेंडर पे ध्यान दीजिएगा। इच जेंडर मतलब हर जेंडर का आपको अलग अलग रेशियो निकालना है कि मेल और फीमेल का भी आपको रेशियो पता करना है। किसका? तो स्पेशलाइज्ड केयर और क्योर्ड का। तो हम स्पेशलाइज्ड केयर का पहले निकाल लिए, तो टोटल फीमेल हम, अच्छा रेशियो किसका निकालना है? रेशियो तो स्पेशलाइज्ड केयर टू अंडर, मतलब स्पेशलाइज्ड और क्योर्ड का अंडर इच कैटेगरी इच जेंडर बोला है, तो हम फीमेल का अलग निकालते हैं, मेल का अलग निकालते हैं। तो हम लिखे नंबर ऑफ फीमेल इन डिपार्टमेंट अंडर स्पेशलाइज्ड केयर। तो स्पेशलाइज्ड केयर में कितना हो जाएगा? 4 तो पहले से था, एक ऐड हो गया, तो हम 5 यहाँ पे ऐड कर दिए और बाकी पूरा का पूरा वैसे ही ले लिए, तो ये टोटल 9 निकला। क्योर्ड कैटेगरी में क्या हुआ कि 19 पहले था, एक ऐड कर दिए, तो ये यहाँ पे चेंजिंग 20 निकला और बाकी सब वैसा ही रहेगा, तो 18 निकलेगा। सेम कंडीशन हम क्या किए, मेल में भी ले लेंगे। तो मेल में जो टोटल नंबर ऑफ मेल इन ऑल डिपार्टमेंट अंडर स्पेशलाइज्ड कैटेगरी, तो क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। क्यों? यहाँ पे दिया ही था। उसके बाद कितना निकलेगा? 3 3 1 और 1, यानी कि टोटल 10 निकलेगा स्पेशलाइज्ड केयर में, ठीक है। और क्योर्ड कैटेगरी में कितना निकलेगा? कितना निकला? 16 26, यानी कि कौन सा स्पेशलाइज्ड केयर, यानी कि क्योर्ड कैटेगरी में मेल का। तो मेल यहाँ पे कितना है? 16 है, फिर यहाँ पे कितना है? 26 है, फिर कितना है? 9 है, फिर 15 है, फिर 18 है। तो इसी को हम जोड़ दिए, तो कितना निकला? 54 निकला। यानी कि जो चेंजिंग करना है ना, तो स्पेशलाइज्ड और केयर में सबको सम करना है, यानी कि इसका 5 लेना है, इसका 0 लेना है, इसका 3 लेना है, सब फीमेल को ऐड करेंगे, तो फीमेल को ऐड करेंगे। फिर हम ईच डिपार्टमेंट का रेशियो निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या पूछा है कि हमको स्पेशलाइज्ड और क्योर्ड का रेशियो निकालना है, लेकिन ईच जेंडर में। तो मेल का अलग, फीमेल का अलग निकलेगा। तो मेल का कितना निकला कि स्पेशलाइज्ड 9 था और क्योर्ड कितना निकला? 9 और 18 निकला। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 और 18। मेल का कितना निकलेगा? 10 और 54 निकलेगा, यानी कि दोनों को कैंसिल करेंगे तो 5 और 27 इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस सवाल का ऐसे ही निकलेगा। आगे देखते हैं क्या कहता है। क्योंकि इसको बनाना पॉसिबल अभी नहीं था कम टाइम में, तो इसीलिए हम क्या किए, हम सॉल्व करके ही लाए और इसको हमको डिक्टेट कर देना है, ताकि आप अपना आंसर मिला लें इस लास्ट टाइम में, ताकि कन्फ्यूजन हो कि हम कितना मेरा सही है कितना गलत है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा टेबल चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका बार ग्राफ से। बार ग्राफ आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी आपके सामने में होगा, नहीं होगा तो एक बार हम आपको जूम करके इसका डाटा हम टोटल दिखा दें कि बार ग्राफ में जो डाटा लिया है, ठीक है, क्या कहता है बार ग्राफ। बार ग्राफ कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द डाटा फ्रॉम फिगर 1 ऑफ द पॉपुलेशन एज्ड अबव द 60 आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है ना। यानी कि इस बार ग्राफ में टोटल जो यूज किया है वो 60 प्लस पॉपुलेशन में 60 प्लस एज का के ही कैटेगरी को लिखा गया है। लेकिन इसमें जो लिया है डाटा वो किस प्रकार से कैटेगरी में बांटा है, तो उसको हम समझते हैं। 4 स्टेट है, कौन कौन सा? तो स्टेट ए है, बी है, सी है और डी स्टेट है। ये 4 स्टेट है। चारों स्टेट में क्या किया है कि रूरल मेल को लिया है और रूरल फीमेल को, मतलब पहले तो रूरल और अर्बन में बांट दिया और फिर रूरल में भी क्या लिखा, मेल का अलग निकाला है, फीमेल का अलग निकाला है, फिर अर्बन में मेल और अर्बन में फीमेल अलग निकाला है। तो ये इस टेबल का पूरा कंसेप्ट था। यानी कि रूरल में क्या किया कि हर स्टेट से, ठीक नहीं, स्टेट ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, डी है, डाटा नहीं दिख रहा होगा तो हम बता दें कि 1600 है, 3100, 3490 और 940 है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो होगा ही होगा आपके पास में। तो ये 4 कैटेगरी, ये 4 स्टेट हर कैटेगरी में है। रूरल मेल में भी है, रूरल फीमेल में भी है, अर्बन फीमेल में, अर्बन मेल में, ठीक ना। ये कन्फ्यूजन करने के लिए थोड़ा दिया है। जैसे इसको लिखना चाहिए क्या कि मेल और फीमेल का लिखा तो फिर मेल और फीमेल का लिखता, लेकिन पहले क्या किया, फीमेल का ही लिख दिया, बाद में मेल का लिख दिया। जस्ट एक कन्फ्यूजन था और कुछ नहीं, हो तो सकता है कुछ भी। तो अब इसमें करना क्या है, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से इस पूरा डीआई में अगर देखा जाए तो ये डीआई थोड़ा सा टफ था कैलकुलेशन को लेके, कंसेप्ट को लेके बिल्कुल नहीं था, टफ था कैलकुलेशन को लेकर के। तो कैलकुलेशन इसका कैसे निकलेगा, क्या बोला है कि
फॉर विच स्टेट प्रोपोर्शन ऑफ रूरल फीमेल टू द टोटल पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट, यानी फॉर विच स्टेट, यानी कि हमको स्टेट खोजना है, किस स्टेट में रूरल फीमेल टू टोटल पॉपुलेशन जो है हाईएस्ट है, ठीक ना, यानी कि रेशियो किसका, मतलब टोटल फीमेल, रूरल फीमेल और पॉपुलेशन टोटल, इसका रेशियो निकालना है और किस स्टेट में ज़्यादा है ये हमको निकालना है। तो किसी भी स्टेट का निकालेंगे अगर उसके पॉपुलेशन से, तो हमको स्टेट का टोटल पॉपुलेशन चाहिए, वो चाहे रूरल में हो, फीमेल में हो, सॉरी रूरल में हो, अर्बन में हो, मेल हो या फीमेल हो। तो हम क्या किए कि हर स्टेट का पहले हम टोटल पॉपुलेशन निकालिए, और पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, तो पहला बार ग्राफ, अच्छा हर बार में जो ग्राफ दिया है तो पहला जो बार है वो क्या है, ए का है, फिर ये क्या है, ए का, फिर इसमें ए का, फिर ए का। तो हम क्या किए कि ए का पॉपुलेशन निकालने के लिए, ए का पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या किए, हम इसको जोड़े, फिर इसको जोड़े, फिर इसको जोड़े 2600 को, फिर इसको, और फिर 1600 को, इस सब को जोड़ेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, ए का टोटल पॉपुलेशन निकलेगा। वही हम किए भी, ए का टोटल पॉपुलेशन निकाले, फिर बी का हम टोटल पॉपुलेशन निकालें, यानी कि हर सेकंड बार को जोड़ के हम बी का पॉपुलेशन निकालेंगे, हर थर्ड बार को जो कि सी का पॉपुलेशन निकालेंगे, फिर इसी तरीका से डी का पॉपुलेशन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कि रूरल फीमेल का टोटल पॉपुलेशन से क्या रेशियो है, तो हमको टोटल पॉपुलेशन तो चाहिए ही ABCD का। फिर हम रूरल मेल के डाटा को लेंगे, सॉरी रूरल फीमेल के डाटा को लेंगे, तो रूरल फीमेल यहाँ पे है मेरा डाटा यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है कि रेशियो निकालना है। रूरल फीमेल है कितना, 2140 है, किसमें, ए में, ठीक है। तो हम रेशियो निकालना है ए में 2140 का टोटल पॉपुलेशन के साथ में, तो आया 0.269 आया। फिर बी का, अच्छा रूरल फीमेल बोला तो उससे पूरा डाटा यहीं का निकलेगा, तो बी का रूरल फीमेल, बी का टोटल पॉपुलेशन इतना आया, सी का रूरल फीमेल टोटल पॉपुलेशन इतना आया, डी का इसी तरीका से इतना आया। मतलब हम इसमें क्या किए, हमसे पूछा था कि रूरल फीमेल का टोटल पॉपुलेशन के साथ रेशियो निकालना है, और ये पता करना है कि इन व्हिच स्टेट प्रोपोर्शन ऑफ रूरल फीमेल द हाईएस्ट, किस में सबसे ज़्यादा है। तो फिर हम पॉइंट में निकालेंगे, क्योंकि हमको चाहिए ये पता करना है कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो फिर पॉइंट में निकालने के बाद ये पता चला कि बी जो है, यानी कि बी स्टेट में जो रूरल फीमेल है और टोटल पॉपुलेशन वो रेशियो सबसे ज़्यादा है, कितना है 0.473 है, ये 4 है, ठीक है ना, 473 है। इसका आंसर क्या होगा, स्टेट बी, यानी स्टेट बी हैज़ द हाइस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रूरल फीमेल टू द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ये बात इसमें हुआ। फिर अगर हम देखें कि सेकंड में, तो सेकंड में क्या कहता है कि फॉर व्हिच स्टेट अर्बन रूरल रेशियो, ठीक ना, अर्बन और रूरल का रेशियो निकालना है ऑफ द मेल एज्ड ओवर द 60 इज हाईएस्ट, ठीक है ना, यानी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है रूरल और अर्बन और रूरल मेल का रेशियो, ठीक ना, मतलब अर्बन और रूरल मेल आपको लेना है। तो अर्बन मेल यहाँ पे है और रूरल मेल यहाँ पे है। रेशियो कैसे रखना है, अर्बन पहले और रूरल बाद में, ठीक ना। तो अर्बन का मेल कितना है, 1600 है, और रूरल का मेल कितना है, 1600 है। तो दोनों का रेशियो क्या निकला, 1 निकला, रेशियो जब निकालेंगे तो। फिर अर्बन में मेल 700 है 700 है, और इसमें कितना है, रूरल में मेल कितना है, 3100 है। तो यहाँ पे एक मिस हुआ था, ठीक है, यहाँ 750 हम ले लिए गलती से, तो ये पॉइंट 0.26 हुआ। अगर 700 भी रहता तो हमको लगता है कम ही होता, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, 750 नहीं होगा, 700 होगा। फिर सी में क्या करना है, 900 और इस सी का 940 का रेशियो निकालना है, तो 0.957 निकला। फिर डी का इसी तरीका से 0.668 निकला। अब ये पता चला कि ए में ऐसा कंडीशन है कि अर्बन मेल का रूरल मेल से सबसे ज़्यादा रेशियो है, वो कितना है, 1 है। यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये पॉपुलेशन और कम होगा, तो 1 से तो एक्सीड करेगा नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। फिर क्या निकला सी का, सी में क्या है कि व्हिच स्टेट हैज द लोएस्ट मेल टू फीमेल रेशियो, यानी कि हमको क्या निकालना है कि इन व्हिच स्टेट हैज द लोएस्ट मेल टू फीमेल रेशियो इन अर्बन हैबिटेट। अब हमको अर्बन का लेना है, और अर्बन में ये निकालना है कि किस में मेल
और फीमेल का रेशियो कम है, तो अर्बन का ही डाटा लेंगे, यानी कि अर्बन मेल अर्बन फीमेल का लेंगे। तो यानी कि हमको इस दो बार ग्राफ के साथ खेलना है। किसका रेशियो निकालना है? मेल टू फीमेल का रेशियो निकालना है। तो पहले मेल का लेंगे, बाद में फीमेल का लेंगे। तो एक में क्या करेंगे कि मेल कितना है 1600 है और फीमेल कितना है 2600 है। तो 1600 और 2600 का रेशियो निकाले तो 0.615 निकला। फिर बी में क्या निकला कि बी का अर्बन मेल बी का ये क्या बोलते हैं अर्बन फीमेल दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा 700 820 निकला। फिर सी का निकालेंगे, सी स्टेट का, तो 900 ये है 900 ये है, दोनों 1 निकला। फिर डी का निकालेंगे तो 1.25 निकला। अब हमको निकालना क्या था कि किस में लोएस्ट है, हमको सबसे कम वैल्यू खोजना है। तो लोएस्ट कौन सा है? ए है, क्योंकि 0.615 है, बाकी तो 8 है, ये 1 कंप्लीट 1 है, ये 125 ही 1 से ज़्यादा है। तो ये लिखना है बाद में कि स्टेट ए हैज़ द लोएस्ट मेल टू फीमेल रेशियो इन द अर्बन हैबिटेट। ठीक ना, इसका ऐसे निकलेगा। फिर डी में क्या करना है कि विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट परसेंटेज प्रेजेंस इन द अर्बन हैबिटेट, यानी कि हमको अर्बन का निकालना है डाटा। अर्बन मेल अर्बन फीमेल है। अब हमको निकालना है कि विच जेंडर, कौन सा जेंडर में, यानी कि फीमेल और मेल के बारे में बात करना है हमको। तो विच जेंडर है द स्मॉलेस्ट परसेंटेज प्रेजेंस इन द अर्बन हैबिटेट। ठीक है, तो अर्बन हैबिटेट में मेल कितना है? तो अर्बन में मेल आप देखिएगा कि 2600 है इसमें, सॉरी अर्बन ये है, अर्बन मेल में 1600 ये है, 700 ये है, 900 ये है और 2300 स्टेट सी में था। तो टोटल अर्बन मेल जो निकला सभी स्टेट को मिला के वो हम सभी को जोड़ देंगे, यानी कि सबको जोड़ देंगे तो कितना निकला 5530 निकला। फिर फीमेल हम सबको जोड़ देंगे तो फीमेल हमको निकल जाएगा कितना 6180 निकलेगा। तो अब ये बताना है कि विच जेंडर है द स्मॉलेस्ट परसेंटेज निकालना है। तो जब परसेंटेज निकालेंगे तो हम टोटल पॉपुलेशन से कंपैरिजन करेंगे कि टोटल अर्बन का टोटल पॉपुलेशन कितना है। तो अर्बन का मेल अर्बन का फीमेल जोड़ देंगे तो टोटल पॉपुलेशन निकल जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन कितना निकलेगा 11710 निकला। फिर निकालना है परसेंटेज ऑफ अर्बन मेल, मेल कितना है। तो मेल जब निकालेंगे तो मेल का टोटल वैल्यू निकालेंगे। तो मेल टोटल 5530 था, टोटल पॉपुलेशन से कंपैरिजन करना है तो 5530 इंटू 100 बाई 11710 निकलेगा, यानी कि 45.51। फीमेल निकला 52.77। तब ये पता चला कि मेल जो है वो कम है, मेल का प्रेजेंस जो है। विच जेंडर बोला ना, तो हमको कौन सा जेंडर यानी कि मेल या फीमेल में कौन जो है सबसे कम है, तो मेल कम है, क्योंकि मेल का कैटेगरी 45.51 आया। तो बाद में लिखेंगे कि मेल प्रेजेंस इज द लोएस्ट इन अर्बन, दैट इज 45.15। इसका आंसर यही निकलेगा। ठीक है, फिर ई नंबर है कि विच स्टेट है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल मेल, कौन सा स्टेट में रूरल मेल सबसे ज़्यादा है। तो जब स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट का पॉपुलेशन भी चाहिए। तो स्टेट का पॉपुलेशन हम क्वेश्चन नंबर 1 में निकाले थे, आपको याद होगा। ठीक है ना, तो हम वहीं से टोटल डाटा लिए कि ए का टोटल पॉपुलेशन हम निकालें, चूँकि निकाला हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ए का 1600 यानी कि ये और 2140 ये सब ऐड करके 7940 ए का पॉपुलेशन निकला। बी का पॉपुलेशन इतना निकलेगा, सी का इतना निकलेगा, डी का इतना निकलेगा टोटल पॉपुलेशन। अब इस टोटल पॉपुलेशन में हमको बताना है कि मेल किस में सबसे ज़्यादा है। ठीक ना, तो मेल कितना है ए में, किस स्टेट में, विच स्टेट, किस स्टेट में मेल सबसे ज़्यादा है। तो स्टेट ए में खोजे, तो स्टेट ए में 1600 मेल है इंटू 100 बाई टोटल पॉपुलेशन इतना निकला, 20 पॉइंट इतना निकला। बी में टोटल मेल 3100 है, ठीक है ना, और 3100 इंटू 100 बटा टोटल पॉपुलेशन इतना निकलेगा। सी में टोटल मेल निकालना है, ठीक है, तो सी का टोटल मेल कितना है 2600, सॉरी सी का टोटल मेल जो निकालना है सी का कितना 940 है। अच्छा रूरल निकालना है ना, रूरल, तो रूरल में ही हमको डाटा देखना है कि 940 टोटल है इंटू 100 बटा टोटल पॉपुलेशन इतना निकला, डी का इतना निकला। बाद में ये पता चला कि स्टेट डी के पास जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज मेल है रूरल में, यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ ये डाटा लेना है रूरल में। तो रूरल मेल का परसेंटेज निकालिए टोटल से, बी का निकालिए, सी का निकालिए, सॉरी सी का और फिर डी का निकालिए, मेरा आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये था बार ग्राफ।
नेक्स्ट है आपका पाई चार्ट, क्योंकि हम इसको फास्ट फास्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है पाई चार्ट। पाई चार्ट में कंट्रोवर्सी एक बात का था कि इसमें आप टोटल डायग्राम को जोड़ेगा तो 100 आएगा, 101 आएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन क्वेश्चन जितना भी पूछा है ना उसमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि टोटल परसेंटेज मेरा कितना है। आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, शानदार तरीका से बन जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये 101 है या 120 है। आपसे पूछा ना, गलती था मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं फर्क नहीं पड़ेगा कि ये 101 होगा या 100 होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर द नीट फ्रॉम स्टेट MNS, यानी कि हमसे M और S के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? नीट। अच्छा, क्वेश्चन कहता क्या था तो थोड़ा सा हिंट हम बता दें कि क्वेश्चन ये कहता है कि 2 एग्जाम हुआ था, नीट का और जेई का। नीट में टोटल क्वालिफाइड बच्चा है 27,300 और जेई में क्वालिफाइड बच्चा है 24,700। इस नीट में अलग अलग जो था मतलब कंट्री था, और कंट्री कौन सा है? PQRST MN है, और सेम कंट्री जो था इसमें भी है, मतलब जेई में भी है, ठीक ना, जेईई में भी है। कौन सा? तो PQRST MN सेम कंट्री है। अब इसी के बेस पे हमसे डाटा पूछा, क्वेश्चन पूछा है, और पहला क्वेश्चन जो है क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर द नीट फ्रॉम द स्टेट MNS, यानी कि हमसे नीट के बारे में पूछा कि नीट वाले फिगर में M और S से कितना है। तो नीट जब भी हम लेंगे पॉपुलेशन, क्या हम जोड़ के तो नहीं निकालेंगे अलग अलग पॉपुलेशन कितना है, हमको यही वैल्यू लेना है 27,300। 27,300 में M कितना है, S कितना है, टोटल को जोड़ देना है। तो हम क्या किए, यही लेना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द नीट क्वालिफाइड इन द स्टेट M में कितना 17% दिया हुआ है, वहाँ पे M 17% है, और S कितना है, S 14% है। तो S 14% है, अब टोटल कितना है 31% निकला। तो टोटल नीट क्वालिफाइड है 27,300, दोनों को मिला देंगे तो 31% निकला। तो 27,300 का 31% निकलेगा 8,463। तो 8,463 यानी 8,463 ये टोटल स्टूडेंट है जो M और S से क्वालिफाई हुआ। तो कोई फर्क नहीं पड़ा 101% है क्या क्या है, इस क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें क्या है बी में कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर द जेई फ्रॉम स्टेट NNP। अब हम जेई में लेते हैं तो जेई में टोटल क्वालिफाइड 24,700 है, और पूछा कौन सा है, N और P का। तो N का डाटा कहाँ पे है, N का डाटा है 15% पे, और P कहाँ है 12% पे। तो हम दोनों को जोड़ दिए, टोटल निकला 27%, फिर 24,700 टोटल पॉपुलेशन टोटल क्वालिफाइड था, उस दोनों स्टेट का 27% था, 24,000 का 27% निकाल दिया, 6,669 निकला। ये तो आसान से बन गया। फिर क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नीट एंड जेई क्वालिफाइड कैंडिडेट इन स्टेट R, यानी कि स्टेट R में नीट और जेई का क्वालिफाइड जितना है उसका टोटल नंबर निकालना है। व्हाट इज द टोटल नंबर। तो नीट जेई का नीट का क्या करेंगे, 27,300 लेंगे, उस 27,300 में R का 18% लेंगे, तो 27,300 का 18% निकालेंगे 4,914 निकलेगा। फिर R का निकालेंगे तो R कितना, जेई का, तो 24,700, उसमें R कितना है 14%, तो 24,700 का 14% निकालेंगे तो इतना निकलेगा। टोटल नंबर निकालेंगे तो इतना मेरा सम आ जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें भी। फिर व्हाट इज द रेशियो, अब हमसे रेशियो पूछा है, नंबर ऑफ जेई क्वालिफाइड कैंडिडेट टू द नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट S, यानी एक पार्टिकुलर स्टेट S के बारे में बोला है कि S में जेई कितना क्वालिफाई है और नीट कितना क्वालिफाई है, उसका रेशियो निकालो। तो 27,300 था नीट में, उस नीट में 14% निकालेंगे तो अच्छा जेई का पहले निकाल दिए, तो जेई कितना है 24,700 है, तो 24,700 का 21% हम किसका ले रहे हैं, S का ले रहे हैं ना, S 21% है, तो 21% निकालेंगे तो मेरा ये आया। नीट क्वालिफाइड कितना है तो 27,300, उसमें S कितना है 14%, तो 27,300 का 14% निकालेंगे तो ये आया। रिक्वायर्ड रेशियो जब निकालेगा तो 1914 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं टोटल पॉपुलेशन जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक एक करके पूछा था, आप एक एक करके आंसर भी निकाल सकते थे। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट एट जेई लेवल फ्रॉम स्टेट S, यानी कि जेई में S को चूज करना है और नीट में
क्यू को यूज करना है और उसका रेशियो निकालना है। तो जेई में एस को यूज करेंगे तो जेई क्वालिफाइड कितना निकला 24,700 का 21%, क्योंकि एस 21 है, मेरा निकला 5187। और नीट में क्यू को चूज करना है तो नीट में 24,300 है, उसमें क्यू कितना है 13% है, तो 24,300 का 13% निकालेंगे 3549 निकला। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1913 मेरा रेशियो निकल जाएगा। तो ये था पांचों क्वेश्चन पाई चार्ट से। अब हमको एक बात बताइए कि पाई चार्ट में इस बात से फर्क पड़ा कहीं कि वो 101% है या 100% है? कहीं फर्क नहीं पड़ा। अक्सर ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन को गलत ठहराने से ज़्यादा अच्छा है आप क्वेश्चन को बनाते जाइए। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम रहता है कि आपको दिक्कत नहीं करेगा। ये ऐसा इसी में नहीं, एक बार पैरामेस भी टेस्ट लिया था जिसमें क्वेश्चन था जिसमें पाई चार्ट था, वो डिग्री के बेस पे था। और डिग्री के बेस पे जब हम कैलकुलेट किए थे तो 10 डिग्री कम आया। बहुत सारा बच्चा तेज था तो क्या किया, अपने मन से किसी को 10 डिग्री बढ़ा दिया था। उसमें 4 स्टेट था, MNOP करके था। अब किसी में 10 डिग्री कम था तो अपने मन से बढ़ा दिया, जो कि नहीं करना है। क्वेश्चन गलत है, छोड़ दीजिए। मतलब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, उसको बनाते जाइए, खास करके मैथ में और पाई चार्ट में ये अक्सर होता है थोड़ा। तो जब भी पूछे तो आप टोटल पॉपुलेशन भी यहाँ पे अच्छा क्या है 27,300 दे दिया है। हाँ, दिक्कत कब होता है एक बात समझ लीजिए, कंप्लीट क्वेश्चन गलत उस समय हो जाता है जब टोटल पॉपुलेशन नहीं दिया रहता, बल्कि एक कोई पॉपुलेशन दिया रहता है, एक का परसेंटेज दिया है और इसका पॉपुलेशन दिया रहता है, तब गलत हो सकता था। क्योंकि अगर मान लीजिए 13% का वैल्यू मान लेते 2600 दिया है, तब अगर हम निकालेंगे 100% का वैल्यू तो कुछ और निकलेगा, 101% का निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा। तो उस समय क्वेश्चन को गलत ठहराया जा सकता है और उस समय क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन फिलहाल जब तक ये टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में, आप निर्फिक्र होकर बनाते रहिए। तो जो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे, हमको लगता है कि 100 मान के अगर बनाए होंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप 101 भी मानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में एम का डाटा क्या है, एस का डाटा क्या है, क्योंकि वो एक एक करके डाटा पूछा है, ठीक ना। आप 101% मान के क्या कर दीजिएगा, 27,300 में आप जो जोड़ दीजिएगा 2,730 पॉपुलेशन 1% निकाल के 273 तो जोड़ तो दीजिएगा नहीं, उतना ही रहेगा। तो इसी बेस पे इसको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है एक मतलब एक छोटा सा टेबल दिया है, टेबल क्या एक इंस्ट्रक्शन दिया है, एक पाई चार्ट दिया है और इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा है। क्या कहता है क्वेश्चन जो है क्या दिया है कि फिगर 3 और टेबल 2 जो है वो क्या क्या है, 7 टाउन है, 7 शहर है एक कंट्री के, यानी कि कंट्री सी का, यानी सी एक कंट्री है उसमें 7 टाउन है। कौन कौन सा टाउन है, तो RSYXVTZ, ठीक ना, ये 7 टाउन है। और ये 2010 का डाटा है, प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड पॉपुलेशन इन 7 टाउन इन 2010, 2010 का डाटा है। उसके बेस पे ये क्या है कि अच्छा, ये जो पाई चार्ट कहता है क्या कहता है कि प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, ठीक है ना, मैरिड का है। और आप देखिएगा कि उसमें एक टेबल नीचे दिया था, उसमें दिया था कि डाइवोर्स पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया था कि डाइवोर्स कितना है, एक्स में 38 है, वाई में इतना है, जेड में इतना है, आर में इतना है, एस में 49 है, टी में 46 है, भी में 58 है। तो जो डाइवोर्स निकलता है वो किसके बेस पे निकलता है, हम बोले कि अगर डाइवोर्स पॉपुलेशन 10% है तो दो बात हो सकता है, या तो टोटल पॉपुलेशन का टोटल 10% डाइवोर्स होगा। जैसे एक बात बताते हैं कि जैसे एक्स में 38% डाइवोर्स है, तो 38% एक्स में डाइवोर्स है, तो किसका 38%, क्या टोटल पॉपुलेशन का या टोटल मैरिड कपल का। तो इस क्वेश्चन में जो बनेगा वो टोटल मैरिड कपल का बनेगा, क्योंकि हमको मैरिड दिया है और उसके बेस पे डाइवोर्स दिया है, ठीक ना। याद रखिए, क्योंकि जो मैरिड है उसी का 38% डाइवोर्स होगा, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करना है। अब इसके बेस पे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मैरिड पीपल इन टाउन एस इफ डाइवोर्स पॉपुलेशन ऑफ टाउन एक्स इज 12,160, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैरिड पीपल इन टाउन एस, एस में मैरिड कितना है ये पूछा है हमसे, ठीक है, कि एस में टोटल मैरिड कितना है। और कोई क्लू नहीं दिया है, टोटल पॉपुलेशन दिया नहीं है, बल्कि आपको एक नीचे से क्लू दिया है कि डाइवोर्स जो पॉपुलेशन है टाउन एक्स का वो 12,160 है। तो एक्स में डाइवोर्स कितना है, 38% है। तो 38% किसका, मैरिड कपल का, कि जितना मैरिड है उसका 38% डाइवोर्स है। तो हम वही किए कि डाइवोर्स ऑफ द टाउन एक्स 38% गिवन है, तो 38% का वैल्यू भी दिया है 12,160। अच्छा, ये 38% किसका,
तो मैरिड का 38% 12,160 होगा, तब 100% का वैल्यू जो निकलेगा वो 32,000 निकला। तो चूंकि मैरिड का 100% निकला तो ये टोटल मैरिड पॉपुलेशन निकल जाएगा 32,000। बात समझ में आ रहा है? यानी कि मैरिड का 38 यानी एक्स में मैरिड का 38% डाइवोर्स है। ठीक है, तो 38% 12,160 दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि मैरिड का 100% जो निकालेंगे 32,000 निकला। इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन टोटल मैरिड जो निकला वो कितना निकला? 32,000 निकला। किस में? एक्स में। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स 16% है। एक्स कितना है? 16% है। तो 16% जो मैरिड है उसका वैल्यू 32,000 निकला है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन, अच्छा ये जो मैरिड है क्या है? टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया है। डाइवोर्स कितना है? टोटल मैरिड का परसेंटेज दिया है। बात समझिए फिर से कि जो टोन का टोटल पॉपुलेशन होगा उस पॉपुलेशन में मैरिड जो है वो ये डाटा है, और ये डाइवोर्स किसका है? तो जो मैरिड है उसका है। पॉपुलेशन यहाँ पे मैरिड क्या है? टोटल पॉपुलेशन का इतना परसेंट मैरिड है। डाइवोर्स कितना है? टोटल मैरिड का इतना परसेंट डाइवोर्स है। तब हम अगर ये निकालेंगे कि एक्स 16% निकला, तो सॉरी टोटल पॉपुलेशन मैरिड पॉपुलेशन निकला था 32,000, तो अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट ये बोला है कि 16% का वैल्यू 32,000 निकला, तो 100% का वैल्यू 2 लाख निकला। और ये 2 लाख चूंकि पाई चार्ट क्या है? टोटल पॉपुलेशन के बेस पे आधारित है, तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन निकलेगा 2 लाख। तो टोटल पॉपुलेशन 2 लाख अगर निकला तो इसका मतलब पूरा पाई चार्ट का वैल्यू सम करेंगे तो 2 लाख निकलेगा। इसमें एस कितना है? तो 11% है, तो एस निकालेंगे 2 लाख का 11% निकलेगा 22,000। इस सवाल का 22,000 टोटल सॉरी क्या निकला? टोटल नंबर ऑफ मैरिड पीपल इन एस कितना? 22,000 निकलेगा। कोई दिक्कत? फिर क्या निकला? बी में क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन इन टर्न टी, यानी कि टी में हमको डाइवर्स पॉपुलेशन निकालना है, टू द डाइवर्स पॉपुलेशन इन जेड, और जेड का कितना डाइवर्स है ये निकालना है। अब यहाँ पे कोई क्लू दिया नहीं है, तो समझिए कि जो पॉपुलेशन है उसका कुछ परसेंटेज मैरिड है और कुछ परसेंटेज डाइवोर्स है, इसी के बेस पे बनेगा। तो हम ये मान लें कि टोटल पॉपुलेशन पी है, तो जब टी का बाछा किस किस का बोला? टी और जेड का डाइवोर्स निकालना है, तो मैरिड टी में कितना होगा? टी में जो मैरिड है वो कितना है? 21% है। तो टोटल पॉपुलेशन पी है अगर, तो टी में मैरिड कितना निकला? पी का 21% निकला। डाइवोर्स कितना निकलेगा? तो जो टोटल पॉपुलेशन है पी का 21%, उसका 46% डाइवोर्स निकलेगा। तो P इंटू 20 मतलब P का 21% का 46%, ये टोटल मेरा डाइवोर्स निकलेगा। सेम बात Z के साथ होगा कि टोटल पॉपुलेशन P है, तो P में Z 11% क्या है? मैरिड है, तो 11% हम निकालिए टोटल मैरिड का। फिर डाइवोर्स कितना निकला? तो P का 11% का 42% डाइवोर्स निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है Z का 42%। अब जब रेशियो निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? तो रेशियो में कॉमन जो डाटा है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो निकला वो क्या निकला? इसका और इसका हमको रेशियो निकालना है। तो जब निकालेंगे तो क्या होगा कि P से P कट जाएगा, इस 100 से इस 100 ये 100 कट जाएगा। फाइनली जो मिलेगा वो 21 इंटू 46 बटा 11 इंटू 42 मिलेगा। जब तोड़िएगा तो 23/11 निकलेगा, यानी कि 23/11 डाइवर्स पॉपुलेशन ये निकला किसका? T और Z का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर C में क्या है? इफ द नंबर ऑफ मैरिड इन टर्न R इज 12,000, तो R में दिया है सॉरी 32,000, तो टोटल मैरिड 16% है, तो 16% का वैल्यू 32,000 दिया है। 16% का वैल्यू 32,000, तो 100% का वैल्यू कितना निकलेगा? 2 लाख निकलेगा। तो 2 लाख क्या निकला? टोटल पॉपुलेशन निकला। देन व्हाट विल बी द डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ द टर्न टर्न Y, तो Y में कितना निकला? तो टोटल पॉपुलेशन कितना निकला? 2 लाख निकला। 2 लाख निकला। तो 2 लाख में पहले हम ये निकालेंगे कि मैरिड कितना है Y में, तो 2 लाख का 15% जो निकला वो मैरिड है, क्योंकि Y में 15% ही मैरिड था। तो 2 लाख का 15% 30,000 मैरिड है। लेकिन डाइवोर्स कितना है Y में? तो Y में जो डाइवोर्स है 52%, तो फिर 30,000 का क्या निकालेंगे? 52% निकालेंगे, 15,600 निकला। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या निकलेगा? 15,600, और ये 15,600 क्या निकला? डाइवोर्स इन द टर्न Y निकला। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। थोड़ा फास्ट तो हम चल रहे हैं क्योंकि आपको आंसर भी मिलाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया क्या है? इफ इन द
इन द ईयर 2011। अब देखिए डाटा जो दिया था वो 2010 का डाटा दिया था। अब 2011 में क्या हुआ कि कुछ चेंजिंग हो रहा है। चेंजिंग क्या हो रहा है तो ये बताया है कि इन द ईयर 2011 मैरिड पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वाई एंड भी इंक्रीज बाय 10% ईच। यानी क्या कि वाई और भी का जो मैरिड पॉपुलेशन होगा उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया। तो हम ये निकाल लिए पहले कि वाई में मैरिड कितना निकला, तो वाई में 30,000 का निकला था। अच्छा अभी नहीं दिया है, आगे बढ़ते हैं। ईच परसेंटेज डाइवर एंड आगे बोला है एंड परसेंटेज ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज। जो डाइवर्स का कंडीशन है 11 में कुछ नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रहा। इन ऑल टाउन्स देन फाइंड द डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ टाउन भी इन द ईयर 2011। 2011 में डाइवर्स कितना निकला भी में हमको ये निकालना है। गिवन दैट मैरिड पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाई इन ईयर 2010 वाज 30,000। ये लास्ट लाइन पढ़िए कि मैरिड 2010 में जो टाउन वाई में है वो 30,000 है। तो वाई में मैरिड है 15%, इस 15% का वैल्यू 30,000 दिया था, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 2 लाख निकला। ये 2 लाख क्या निकला, टोटल पॉपुलेशन निकला इन द टाउन का। ठीक है, अब ये 2010 का डाटा था, ठीक ना। 2010 में जो डाटा था वाई का और भी का बताया है कि वाई और भी का बात करते हैं तो 2 लाख का 15% 30,000 निकला 2010 में वाई में मैरिड है। लेकिन y और v में 10% से बढ़ है 11 में, तो 11 में क्या हो जाएगा कि 30,000 का 110% निकालेंगे 33,000 हो जाएगा। तो 33,000 क्या निकला कि y का पॉपुलेशन। v में भी हमको सेम चीज़ करना है कि 20,000 है, उसका 10% निकालेंगे तो 22,000 निकल जाएगा। तो 33,000 और 22,000 क्या निकला, इसका पॉपुलेशन निकला y और v का 2011 में। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा जो है, हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ टाउन भी इन द ईयर 2011। हमसे सिर्फ भी का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ भी का वैल्यू लेंगे, 22,000 है। उस 22,000 में डाइवोर्स जो निकला वो भी कितना है, 58% निकला। तो 22,000 का 58% निकालेंगे, 12,760 होगा। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा हमको लगता है वो पूछना चाह रहा होगा, कुछ पूछ दिया कुछ, वो ये भी पूछना चाह रहा होगा कि वाई और भी में डाइवोर्स कितना है, लेकिन वो इंक्रीमेंट दोनों का बता दिया 10%। तो 2011 का डाटा दोनों का निकाल लिए, लेकिन फिर जाकर पूछा है क्या एक का ही मतलब डाइवोर्स निकला। तो लॉजिक नहीं बनता था उसको ये पूछने का कि वाई का भी इंक्रीमेंट करना। जब तुमको भी का ही पूछना था तो भी का ही टोटल पॉपुलेशन बढ़ाता हो, वाई का बढ़ा के क्या फायदा, जबकि कोई क्लू उसका नहीं है। लेकिन खैर क्वेश्चन है, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर निकला 12,760 निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था, डी। एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया है कि इन द ईयर 2012, अब 2012 का बात किया है, यानी कि 2010 में 11 आए थे फिर 12। तो अब इस क्वेश्चन में 2010 से सीधा 12 आना है। ठीक है, 12 में क्या बोला कि इन द ईयर 2012 द मैरिड पॉपुलेशन ऑफ टाउन आर इंक्रीज बाय 10%, यानी आर का मैरिड पॉपुलेशन 10% से बढ़ गया। तो 2012 में क्या हुआ, टोटल पॉपुलेशन पी था, उस पी में आर जो मैरिड था 16% था, उस 16% में 110% क्या हुआ, मैरिड हो गया था 2012 में। 2010 में कितना 16% मैरिड था। इस टोटल वैल्यू का जब 110% निकालेंगे तो 2012 का डाटा निकलेगा कि ये टोटल मैरिड है। ठीक है, ठीक है, अच्छा निकल गया। अब बोला गया है कि टाउन जेड में रिड्यूस बाय 5%, जेड का पॉपुलेशन 5% से घट गया मैरिड में, ठीक है ना, कंपेयर टू द 2010 एंड डाइवोर्स पॉपुलेशन परसेंटेज रिमेन अनचेंज फॉर ऑल टाउन, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द डाइवोर्स पॉपुलेशन टू द टाउन आर टू डाइवोर्स टू टाउन जेड। शायद आई थिंक पूछा है, हम देख लेते हैं पॉपुलेशन जेड ड्यूरिंग द 2012 में आर और जेड का डाइवोर्स का रेशियो क्या है ये पूछा है। तो आप समझिए टोटल पॉपुलेशन पी माने थे, पी का 16% आर में मैरिड था, उस मैरिड में 51% क्या था, डाइवोर्स था। सॉरी, पी का 16% मैरिड पॉपुलेशन था, ये मैरिड पॉपुलेशन 10% से बढ़ा था, तो हम ये 110% निकाल दिए। अब 2012 में चूंकि डाइवोर्स का कंडीशन चेंज नहीं हुआ तो इसीलिए हम उसका 51% हम डाइवोर्स निकालिए। ये जो टोटल डाटा आएगा, कुछ डाटा आएगा नहीं पता कितना आएगा, जो कि हमको पी नहीं पता है। सेम चीज़ हम आर में किए,
आर का टोटल पॉपुलेशन था, उस टोटल पॉपुलेशन में 11% 2010 में मैरिड था, 2012 में 5% घट गया तो 95% हो गया। लेकिन डाइवोर्स का कंडीशन जेड का सेम रहता है, इसीलिए 42% उसका डाइवोर्स निकाल दिए तो कुछ डाटा आएगा। अब जब हमको ये करना है कि रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, हम p को p से कैंसिल कर देंगे, 100 को पूरा 100 से कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना 16 110 51 बचेगा, 16 110 51 और फिर 11 95 42। 95 क्यों हुआ था, क्योंकि 5% से पॉपुलेशन घट गया था इसलिए 95 निकला। जब रिक्वायर्ड रेशियो निकालेंगे तो चूंकि 8976 बटा इतना आएगा, ये एक रेशियो का ओरिजिनल फॉर्म है नहीं, तो आप रेशियो को एक फॉर्म और लिख सकते हैं 0.246 0.026 में, मतलब उसको डिवाइड करके। जैसे 5/2 है तो 5/2 का ओरिजिनल फॉर्म तो 5 और 2 ही है, लेकिन हम रेशियो नहीं निकालेंगे तो हम 2.5 भी लिख सकते हैं, हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रेशियो। रेशियो का बहुत सारा फॉर्म होता है, कभी हम मौका मिलेगा तो हम रेशियो पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि रेशियो का कितना फॉर्म होता है। बेसिकली भी यही है, तो इसका ये आंसर आपका निकलेगा। समझ गया। इसी तरीक़ा से अगर आप चाहते हैं कि हम अपडेटेड कोई फाइल आपको दें, कोई PDF हम अपलोड करें, तो आप हमारे इस व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए। ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप में एक्चुअली ग्रुप है, अभी चैनल नहीं बना है और हम कोशिश करेंगे कि चैनल ही बना पाए, ठीक है ना। तो फिलहाल ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है। इस व्हाट्सअप ग्रुप पे हम डेली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर शेयर करते हैं, और भी कुछ सारे मतलब PDF जो इंपॉर्टेंट है शेयर किया जाता है। तो आप इस चैनल को, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे अपडेटेड मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और काफ़ी टाइम भी हो चुका है। आई थिंक 51 मिनट का वीडियो बनाना पॉसिबल था नहीं, इसलिए हम पूरा का एनालिसिस ही आपके सामने में किए। जो क्वेश्चन जो भी आप बनाए हैं मिला लीजिएगा, कौन सा कितना सही हो रहा है। पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था। पाई चार्ट को लेके कुछ आदमी मॉडरेट मतलब क्या बोलते हैं पैनिक हुए होंगे, होने की ज़रूरत उतना था नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे, ठीक है।